देखिए, समरतुल्ला की हमने अलग से समीक्षा की थी। हमारे जो डायरेक्टर हैं वो भी गए थे वहाँ। निश्चित रूप से वहाँ और अधिक सुधार की व्यवस्था की ज़रूरत है, चाहे शिक्षकों की ज़रूरत हो, चाहे वहाँ जिस तरह की पढ़ाई लिखाई हो। तो इस सत्र में आप देखेंगे वहाँ अत्यधिक सुधार होगा। इसलिए हमने अलग से उसकी बैठक की, अलग से टीम भी गई थी। मैं भी जाऊँगा और उम्मीद है कि जिस उद्देश्य से समरतुल्ला का गठन हुआ तो उसमें निश्चित रूप से इस साल प्रगति होगी। और एक अन्य प्रमुख बात की, जो विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष टॉपरों को दी जाने वाली राशि में दुगनी वृद्धि की गई। पिछले वर्ष तक टॉपर को 1,75,000 और 50,000 की दर से राशि दी जाती थी। इस बार प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को 1 लाख के बदले 2 लाख रुपए की राशि, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1.5 लाख रुपए की राशि और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और चतुर्थ से दशम स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को 20,000 रुपए की राशि दी जाएगी। और इन सभी जो 123 विद्यार्थी जो प्रथम से दशम स्थान प्राप्त किए हैं, इन सबों को इस नगद राशि के साथ साथ एक लैपटॉप, प्रशस्ति पत्र और मेडल भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा इन सभी विद्यार्थियों को जो भी छात्रवृत्ति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति दी जाती थी, उसकी राशि में भी वृद्धि करते हुए प्रति माह 2,000 रुपये की राशि दी गई है और पूरे उनके स्टडी पीरियड तक ये राशि दी जाएगी। इसको भी दुगना राज्य सरकार द्वारा। धन्यवाद। उनको बधाई देता हूँ और जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है उनको भी मेरी बधाई। साथ ही साथ मैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने समय से पहले ये रिजल्ट किया। हम लोग विभिन्न प्रकार के इनोवेशन और विभिन्न प्रकार के मॉडर्नाइजेशन एक्टिविटी विभिन्न स्कूल में हम लोग कर रहे हैं और आगामी वर्ष में हम लोग का उद्देश्य है कि क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन सभी क्लासेस को कंप्यूटर की का ज्ञान दें, सभी जगह ICT लैब लगे और सभी बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान। एक जरूर हम लोग को जब हम लोग रिजल्ट की समीक्षा कर रहे थे तो मैथ्स का एक इशू निकला कि मैथ्स में थोड़ा बच्चे कमजोर हैं और मैथ्स में अच्छी तरह कर नहीं पा रहे हैं। तो मैंने अपने सभी ऑफिसर को ये कहा है कि अगले वर्ष जो पहला महीना है अप्रैल का, वहाँ पर आप एक्स्ट्रा क्लासेस मैथ्स के चलाएंगे और सभी को मैथ्स के रिफ्रेशर कोर्स चलाएंगे ताकि मैथ्स में लोग पिकअप करें और मैथ्स में लोग रुचि लें। और मैं पुनः सभी को अपनी बधाई देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये लोग आगे प्रमोट होकर 11वीं 12वीं में अच्छा। धन्यवाद। आज वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 के परीक्षा फल की घोषणा माननीय मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा की गई। आज घोषित किए गए इस परीक्षा फल के अनुसार पूरे राज्य में कुल 15,58,077 विद्यार्थी अपीयर हुए थे, जिसमें कुल 12,79,294 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 82.11% है। इसमें प्रथम श्रेणी में 4,70,845, द्वितीय श्रेणी में 4,84,012 और तृतीय श्रेणी में 3,07,792 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। आज घोषित किए गए इस परीक्षा परिणाम के अनुसार पूरे राज्य में टॉप 10 अर्थात प्रथम 10 स्थानों में कुल 123 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 60 छात्राएं हैं और 63 छात्र सम्मिलित।
इस टॉपर लिस्ट के अनुसार पूरे राज्य में 3 विद्यार्थियों ने, जिनमें 2 छात्रा और 1 छात्र सम्मिलित हैं, इन्होंने 489 मार्क्स अर्थात 97.8% अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसमें साक्षी कुमारी जेपीएन हाई स्कूल समस्तीपुर की छात्रा हैं, अंशु कुमारी भारतीय इंटर कॉलेज गहरी की छात्रा हैं और रंजन वर्मा जो हाई स्कूल अजियाव बाजार भोजपुर की छात्रा हैं। इन तीनों ने संयुक्त रूप से 489 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज जारी किए गए इस परीक्षा फल के अनुसार पूरे राज्य में जिन विद्यार्थियों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है और जिन किसी विद्यार्थियों का भी किसी कारणवश जो इसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाए हों, वैसे विद्यार्थियों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आगामी 4 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरने की तिथि निर्धारित की गई है और जो भी विद्यार्थी अपने अंक से यदि किसी कारणवश असंतुष्ट हो तो वे भी 4 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच अपने अंकों के संबंध में चैलेंज कर सकते हैं और तिथि के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार विद्यालय